इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो RWP SSC का स्पेशल टेस्ट आया है SSC का 14 फरवरी को, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के भी हैं, तो उसी 20 क्वेश्चन का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी रही। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, 2:5 है और उनका अंतर 210 दे रखा है, उनका अंतर 210 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से अनुपात में से देखें अंतर कितना है, तो ये 2 है, ये 5 है, यहाँ से अंतर कितना आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। तो इसी का मान प्रश्न में 210 दे रखा है, इससे कितना गुना जाते हैं, 70 गुना जाते हैं, 70 गुना जाते हैं। ठीक है, तो हमसे छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या कितनी है, 2, तो ये भी 2 ना होकर 70 गुना जाते हैं 140 होगा, 140 होगा। तो ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी 2r का मान 14 दे रखा है, 14 दे रखा है, तो r का मान हो जाएगा 7 और ऊंचाई हमारा दे रखा है 9। तो हमसे पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr कोष्ठ में h प्लस r। तो बस यहाँ पे आपको मान रखना है 2 और पाई का मान 22/7, r का मान 7 और h की जगह 9 और 7 9 7 16 गुणे 16। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, यह आ गया 44, यह आ गया 16, 16 चौको 64 के 4 होता है, 16 चौको 64, 670, 704, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कह रहा है कि a का 40%, a का 40%, b का 60%, b का 60%, इसको लिख लेते हैं हम 100 और b का 60% यानी 100 बराबर c का 1/6%, c का 1/6%। तो हमसे a b c का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 है, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर से 4 और 6 और 1 इनको हटाएंगे। ऊपर से देखो ये 4 और 6 है, तो इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, इनके एलसीएम से नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो इनका एलसीएम आएगा 12, तो 12 से सब में नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ भी 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 3 12, ये आ गया a/300 और ये 6 दूना 12, ये आ गया b/200, सॉरी b/20, सॉरी 20 आ गया बराबर, ये आ गया c/72, 72, c/72। ठीक है, अब ये आ गया, इसको और आप काट सकते हो। तो देखो अगर ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है और नीचे हमारा बटे में दे रखा है, तो यही हमारा a b c का अनुपात भी हो जाएगा। तो a का मान आ गया 30, b का 20 और c का 72। इसको एक बार और आप काट सकते हो, तो 15 10 36, ये इसका अनुपात हो गया ABC का। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कह रहा है कि P की आय Q से 40% कम है, P है Q है, P की आय Q से 40% कम है। तो मान लेते हैं Q की आय 100 रुपए है, तो P की आय से 40% कम यानी कि 60 है, यानी कि 60 है। ठीक, आगे कह रहा है कि P और Q की संयुक्त आय P की आय से कितने परसेंट अधिक है, P और Q की संयुक्त आय का मतलब 160, 160, P की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो P की आय है 60, 60 से कितने अधिक है, 100 अधिक है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 0 कट गया, 2 3 था 2 5 10, 2 5 10, ये आ गया 500/3, 500/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 कम 3, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 और 2/3। ठीक है, ये आ गया 166 से 2/3, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, कह रहा है कि 11 44 121 88 और 13 31 का मौसा बताना है, यानी कि एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ जो होता है वो ऐसा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको काट दे। तो हम देख रहे हैं 11 सबसे पहली बात एक ऐसा नंबर है जो इन सबको काट रहा है। तो 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 फिर 11 बटे 88 फिर 121। ठीक है, तो 11, तो अब ऐसा कोई नंबर जो इस पांचों को काट दे, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ आ गया 11। आगे प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6, सरलीकरण का है, हालांकि नहीं बताना चाहिए लेकिन फिर भी बताता हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 3 दूना 6, सॉरी 3 3 9, 9 2 11, 3 3 9 9 2 11, ये हो जाएगा 11/3, ये हो जाएगा 4 कम 4 7/4, ये हो जाएगा 5 4 9 5 20 21/4, ये हो जाएगा 5 15 3 18/5, 18/5, ये हो जाएगा 4 दूना 8 1 9 9/2, तो 9/2 को जो हम गुणे में चेंज करेंगे तो 9 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 9 दूना 18, यहाँ से आ गया 4/5, इसका मान आ गया 4/5। अब गुणे में हमारा ये है 21/4, 21/4। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, 21/5 आ जाएगा, ये आ गया, इतने का मान आ गया 21/5। अब ये 21/5 यहाँ पे भाग में है, देखो ये 7/4 है और गुणे में चेंज करेंगे तो ये 5/21 हो जाएगा, तो 7 3 21 यानी 5/12 आ गया, 5/12 इस टोटल का मान आ गया। और यहाँ भाग में है 11/3, 11/3 भाग में है,
जब ये गुणा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, 12/5 जाएगा, तो 3 चौको 12, ये आ गया 44/5। ये 44/5 आ गया, प्लस 12 यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस 12 है, तो 12 इसमें हम जोड़ देंगे, तो 12×5 60, 60 इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 4, 104/5 ऊपर आ गया 104/5। ये ऊपर का मान है, 104/5 ऊपर का मान है, ठीक है। नीचे का आप मान निकाल लो, जैसे ये है 3 एकम 3, 4/3, 5×25, 26/5। ये नीचे का मान आप निकाल लो, तो ये आएगा 15, नीचे 15 और 4 से 24 से 4, 4 दूना 8, 10, 104 ऊपर आ गया 104, सॉरी नीचे 104, तो नीचे 104/15, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 104/5 रहेगा, और ये चला जाएगा ऊपर और 104 नीचे हो जाएगा, तो 104 से 104 कट गया, 5 से 15, ठीक है। इसका आंसर आ गया 3, इसका आंसर आ गया 3। आगे प्रश्न हमारा दे रखा है 7 कह रहा है 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय में क्रम से 1000, 1200 और 1500 का निवेश करते हैं, यदि कुल लाभ 606 है, ठीक है। तो हम यहाँ से अनुपात निकालेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, कह रहा है कुल लाभ, तो हम जोड़ लेंगे इसको, तो 5 2 7, ये 37, कुल लाभ इसी का मान दे रखा है 606, सॉरी 666, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये इससे कितना गुना जाते हैं, तो ये इससे 18 गुना जाते हैं, अगर आप देखोगे तो 18 गुना जाते हैं। तो हमसे क्यू का ऐसा पूछा है, तो क्यू का ऐसा कितना है 12, तो ये भी इससे 18 गुना ज्यादा होगा, पूरे 18, तो 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 कम 18 3 16, यह गया 216, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कह रहा है कि 20% कमीशन काटने के बाद एक डीवी सेट का क्रय मूल्य इतना रुपए होता है, इसका अंकित मूल्य बताना है। कमीशन काटने के बाद 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/5, यानी 5 पर हमने 1 रुपये काट दिया, 5 पर 1 रुपये काट दिया तो बचा कितना 4, ठीक है। तो इसी 4 का मान प्रश्न में दे रखा है 9080, 9080, तो हम देख लेंगे इसे कितना गुना जाते हैं, तो इसे 4 से हम भाग के देख लेंगे, तो 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, 4 से 28, 227, 2270 गुना जाते हैं। तो हमसे 5 का मान पूछा है, तो 5 का मान भी 2270 होगा, ठीक है। इससे 5 जीरो 0, 5 7 5 5, 5 दूना 10 13, 5 दूना 10 11, 11,350, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कह रहा है कि संदीप एक ओवरकोट को 8,540 में बेचकर 22% का लाभ अर्जित करता है, 22% का लाभ अर्जित करता है। मान लेते कोई चीज 100 रुपए की है, उस पर 22% का लाभ अर्जित करेगा तो हो जाएगा 122, ठीक है। तो ये 122 का मान दे रखा है, 122 का मान दे रखा है, और हमसे 100 का मान पूछा है, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व कर लेंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 7 14, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये 7 बार जा रहा है, 7 एकम 7, 7 छक 42, 70 आ गया, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7000, ठीक है। तो 7000 इसका आंसर हो गया। देखो आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज दर हमारा दे रखा है यहाँ पे 8, और समय हमारा दे रखा है 3, और आगे कह रहा है कि उसी धनराशि पर 8%, यानी यहाँ भी दर दे रखा है 8%, और समय दे रखा है हमारा यहाँ पे 7 साल की दर से साधारण ब्याज 9120 है, यानी इन दोनों के बीच का साधारण ब्याज का अंतर हमारा दे रखा है 9120। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि अगर हर साल 8% का ब्याज लगेगा तो 3 साल में कितना ब्याज जाएगा, 24%, 24%, और यहाँ पे 8 7 56% का ब्याज लग जाएगा 7 साल में, और उनके बीच का अंतर हम देखें कितना है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 32, इसी का मान प्रश्न में दे रखा है 9120, 9120। तो आप यहाँ से निकाल लो, 8 चौको 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौको 32, ठीक है। फिर 4 से काटेंगे हम, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 और 32, 4 5 20, ठीक है। 1% का मान आ गया इतना, तो हमें 100 का मान निकालना है, तो इसको 100 बनाने के लिए 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ भी 2 जीरो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 11, कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 65 है, तो टोटल निकालेंगे तो 65 में 18 गुणा करेंगे, 18 5 90, 18 5 90, 18 छक्का 108, इसमें 9 जोड़ देंगे 117 हो गया, ठीक है। इसी तरह कह रहा कि पहली 10 संख्याओं का औसत 72 है, तो ये हो जाएगा टोटल 720, इसमें 10 का गुणा कर देंगे। फिर कह रहा है अगली 9 संख्याओं का औसत 58 है, तो 9 8 72 के 2, 9 5 45, ये हो जाएगा 52, ठीक है। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2 4 7 5 12, 112 42 आ गया। तो टोटल कितनी संख्याओं का आ गया, 19 संख्याओं का, 19 संख्याओं का आ गया 12 42, और यहाँ पे 18 संख्याओं का दे रखा है, तो अगर 11 70 इसमें से माइनस करेंगे, 11 70 इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 72। तो जो दोनों में कॉमन है, यानी कि जो 9वीं संख्या है 10वीं संख्या है वो दोनों में कॉमन है, तो कह रहा है कि अगर 10वीं संख्या हटा दें तो शेषफल तो शेष संख्याओं का औसत, तो अगर इस 1170 में से 72 माइनस कर दें, 1170 में से 72 माइनस कर दें तो ये आएगा 8, ये आएगा 6, ये आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 16 बचेगा तो ये आएगा 9,
ये आएगा 0, ये आएगा 1, 10 98 आएगा। और अब इसमें से हमने एक संख्या माइनस कर दिया, तो बचेगा कितना 17। तो 17 से हम भाग दे देंगे तो टोटल औसत निकल जाएगा। तो 17 6 का 102, यहाँ से बचेगा 78, फिर 17 5 65, 17 5 65, सॉरी 17 चौको 68, तो यहाँ से बच गया 0 0, फिर आप जाएगा 17 5 85.5, तो अगर ऑप्शन में आप देख रहे होगे 64 दशमलव लगभग 6 के करीब आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 है। तो हम 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/10, 1/10। अभी जो नीचे 10 आया है 3 साल का दे रखा है ना, तो हम इसका क्यूब कर देंगे, तो क्यूब करेंगे तो आएगा 1000, क्यूब करेंगे तो आएगा 1000। तो पहले साल इसका 1/10 निकालेंगे, पहले साल इसका 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा 100। दूसरे साल भी 1/10 निकालेंगे तो आएगा 100, मतलब 1000 पे अगर 1/10 के हिसाब से ब्याज लेंगे तो 100 100। तीसरे साल भी 100 आएगा, तीसरे साल भी 100 आएगा। तो बता दूं यहाँ पे देखो, हमने पहले साल ब्याज ले लिया 100, दूसरे साल ब्याज ले लिया 100, जब दूसरे साल हमने इस पर ब्याज लिया 100, तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इस पर भी 1/10 निकालेंगे तो ये आएगा 10। अब तीसरे साल हमने इस पर ब्याज लिया तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है, इस पे ब्याज लगेगा 10, इस पे ब्याज लगेगा 10, और इस पर भी ब्याज लगेगा, तो ये आएगा 1। इसका 1/10 निकालेंगे तो आएगा 1। अब ये जो आया है ये 10, देखो टोटल 3 साल का ब्याज हो गया हमारा 300, टोटल 3 साल का ब्याज हो गया हमारा 300, 300 ये होगा साधारण ब्याज जो कि सब पर लगता है। और ये जो टोटल है, ये टोटल है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 300, 310, 320, 330, 331, 331, 331, 331, तो इसका अंतर आ गया, ये साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये अंतर आ गया 31। इसी का मान प्रश्न में 5 155 दे रखा है, 155 दे रखा है। ठीक है, इससे कितना गुना ज्यादा, तो इससे 5 गुना ज्यादा, इससे 5 गुना ज्यादा। तो मूलधन पूछा है तो मूलधन भी हमारा 1000 नहीं होगा, ये भी इससे 5 गुना ज्यादा 5000 होगा, 5000 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते थे, जो ये आता है यही हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। देखो आगे प्रश्न हमारा 13, कह रहा है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु, यानी कोई मैन है और उसका सन है, उसके पुत्र की औसत आयु 56 है, औसत आयु 56 है, तो 56 में 2 का गुणा करेंगे, 2 छक्का 12 तो 5 10 11, तो इनका टोटल आयु आ गया। कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 11 और 5 है, 11 और 5 है, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 16। 16 का मान प्रश्न में 112 हमने यहाँ पे निकाला है, तो इसे कितना गुना ज्यादा, 16 7 12 गुना ज्यादा, 16 7 12 गुना ज्यादा। पुत्र की आयु पूछा है तो पुत्र की आयु कितनी है 5, तो ये भी 7 गुना ज्यादा 35 होगा, 35 होगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 14, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 है, D1 यानी कि डायगोनल 1 का मान 16 है, डायगोनल 2 का मान हमारा 12 दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसके एरिया का सूत्र होता है 1/2 D1 गुणे D2, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणे 16 गुणे 12, 2 8 16, या गया 12 8 96, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर के स्थान पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। तो ये देखो चाल दे रखा है, ये देखो चाल दे रखा है, और एक चीज बता दो कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जो चाल है वो दूरी के समानांतर है, दूरी के पैरेलल है, दूरी के पैरेलल है। तो अगर चाल 12 और 18 है तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, दूरी का जो अनुपात हो जाएगा यानी डिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा वो भी 12 और 18 हो जाएगा, वो भी 12 और 18 हो जाएगा, क्योंकि चाल दूरी के समानांतर है। ठीक है, तो देखो पहले दूरी चलता था 12, अब दूरी चल रहा है 18, तो 18 18। ठीक है, कितना ज्यादा चल रहा है, कितना ज्यादा चल रहा है, 6 ज्यादा चल रहा है, 6 ज्यादा चल रहा है, 6 ज्यादा चल रहा है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है 6 ज्यादा नहीं चल रहा है, 24 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, 24 किलोमीटर ज्यादा। इससे कितना गुना ज्यादा, तो इससे 4 गुना ज्यादा। तो इसी तरह उसकी वास्तविक दूरी पूछिए, तो वास्तविक दूरी जो है 12 है, तो ये भी 12 नहीं होगी, इससे 4 गुना ज्यादा, 12 चौको 48 होगी, तो वास्तविक दूरी आ गई 48। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ हमें 12 दे रखा है, इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 48 दे रखा है, और एलसीएम 48 दे रखा है, 48 दे रखा है। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, तो आपको पता है कि लस गुणे मस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो एचसीएफ दे रखा है 12, एलसीएम दे रखा है 48, और पूछा है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, तो पहली संख्या का गुणनफल दूसरे, इन दोनों के गुणनफल का वर्गमूल पूछा है। ठीक है, यानी कि ये कौड़ी में रहेगा, कौड़ी में रहेगा, तो निकाल लो यहाँ से। इसको हम लिख सकते हैं 12 चौको 48, 12 चौको 48, तो यहाँ पे 2 12 हो गया, तो एक 12 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो 12 दूना हो जाएगा 24, ये इसका आंसर है। ठीक है,
आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कह रहा है कि 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। अगर कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई को ही पार करेगी। तो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी दे रखा है हमारा 360, ट्रेन की लंबाई दे रखी है 360, समय दे रखा है 30 सेकंड, समय दे रखा है 30, तो काट देंगे तो आ गया 12। तो ये ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड, ये ट्रेन की स्पीड हो गई, पहली ट्रेन की स्पीड हो गई, ठीक है। आगे कह रहा है कि 15 सेकंड में विपरीत दिशा में चलने वाली समान लंबाई, एक ट्रेन इधर है एक इधर, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। 15 सेकंड में विपरीत दिशा में चलने वाली समान लंबाई, यानी ये भी 360 की है, ये भी 360 मीटर लंबी है, को पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति बताना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो टोटल दूरी हो गया हमारा 360 प्लस 360 720, और समय हमारा हो गया कितना 15 दे रखा है, समय हमारा दे रखा है हमारा 15। इसको काटेंगे हम तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 5 15, तो ये आ गया 48, ये आ गया 48, इसको काटेंगे तो आ गया 48। तो S बराबर आ गया 48। अब यहाँ पे जो 48 मीटर प्रति सेकंड आया है, तो आपको पता है कि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है। तो जो भी ट्रेन यहाँ पे आई होगी S1 प्लस S2 का मान आया है, ये S1 प्लस S2 का मान आया है, ठीक है। यानी दोनों ट्रेनों की गति का मान आया है। तो एक ट्रेन की गति कितनी हमने निकाला था 12, तो 12 इसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरी की आ जाएगी, तो 6 3 36, दूसरे की गति आ गई 36 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कह रहा है कि 1.6 और 3.6 के मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल, 1.6 गुणे 3.6 जो मध्यानुपाती होता है वो कड़ी में होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से आएगा 4 बाहर, यहाँ से आएगा 6 बाहर, और बटे में आएगा 10, क्योंकि 2 दशमलव है ना, तो आ जाएगा ये x बराबर आ गया 24, ये आ गया 24 बटे 10, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 4 6 गुणे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 24 बटे 10, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आगे कह रहा है हमें, आगे कह रहा है प्रश्न में कि 5 और 8 का तृतीय अनुपात, 5 और 8 का तृतीय अनुपात, 5 और 8 का तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात हम मान लेते हैं y, तो ये ऐसे निकालते हैं 8 गुणे 8 बटे में 5, ठीक है। इनका अनुपात बताना है, तो 8 गुणे 8 बचे में 5, इनका अनुपात हम यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं, 5 से कम 5, 5 दूना 10, और 8 एकम 8, 8 तिरके 24, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:16, ये इसका आंसर आ गया 3:16। आगे हमारा प्रश्न 19 कह रहा है कि ए बी सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में, 16 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों से कट जाए, तो इनका एलसीएम 240, ठीक है। 240, तो मान लेते हैं कि टोटल काम है 240। अगर ए 20 दिन में करता है तो हर दिन कितना काम करता होगा, हर दिन 12 काम करता होगा। सेम इसी तरह इसको भाग देंगे 240 को 16 से, तो 15 आएगा, सेम ये 8, ठीक है। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया। ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 2 7 1 2 27, 27 दिन, 27 के हिसाब से 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया, 4 7 28, 4 2 8 10 108। तो 108 काम करने के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया, तो 240 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ गया 132। अब बच गया टोटल 132 काम। तो कह रहा है शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी कितना समय लेगा, तो सी एक दिन में करता है 8 काम, तो 8 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो काट दो यहाँ पे, 4 3 12, 4 3 12, 4 2 8, 4 से काट दिया हमने, तो ये आ गया 2 कम 2 2 छक्का 12 और 1 1/2, 16 सहित 1/2, ये इसका आंसर आ गया। आगे प्रश्न हमारा 20 कह रहा है कि 10%, 17% और 25% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बताना है। 10% हम यहाँ पे 20% लिख लेते हैं और 17 लास्ट में लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। कह रहा है कि इनका एकल छूट बताना है, तो आपको पता है कि एक सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100, इसी फार्मूले पे हमको रखना है, ठीक है। तो रख लेते हैं हम यहाँ पे, तो 10 और प्लस 20, 20 और 10 30, 30 माइनस छूट है ना, तो माइनस रहेगा, 10 गुणे 20 बटे में 100, तो 2 माइनस करेंगे तो सॉरी ये 25 है यार, सॉरी 25 है, ये 35 जाएगा, ये होगा, तो 250 ऊपर आएगा, 250 बटे में 100, तो 2.5 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 2, ये आ गया 3, 32.5 आ गया। इन दोनों का आ गया 32.5 और तीसरा हमारा 17। तो अब 17 और 32.5 को लेकर हम माइनस कर लेंगे, 17 और 32.5 को लेकर कर लेंगे, तो कर लेते हैं यहाँ पे, तो इनको जोड़ेंगे आपस में, तो 7 2 9 3 4 49.5, 49.5 माइनस 32.5 गुणे 17 बटे में 100। अब इनको गुणा कर लेंगे, 17 5 85 के 5, 17 5 85 के 5, 17 दूना 34 8 2 और 17 3 51 4 55, ठीक है। और पहले से 1 दशमलव था और नीचे 100 है, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो अब
इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, 7, 4.34, लगभग 44 आ रहा है, लगभग 44 आ रहा है, सॉरी ये 9 रहेगा, लगभग 44 आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर है लगभग 44%।